साथियों नमस्कार। एमबीएम चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज हम पुनः वास्तु के बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, घर चाहे छोटा हो या बड़ा हो, वह पूर्णतः आरामदायक, मजबूत और शांति प्रदायक भी होना चाहिए। ये तभी संभव है जब हम गृह निर्माण और उसकी साज सज्जा के साथ साथ घर के वास्तु पर भी पूरा ध्यान दें, ताकि ईंट पत्थरों से बना हुआ मकान, जिसे कल हम अपना घर कहें, उसे किसी की बुरी नज़र ना लगे। हम सभी जानते हैं कि शहरों में जगह कम है, लोग छोटे छोटे भूखंडों पर घर बनाते हैं। वहीं अधिकतर लोग फ्लैट में रहते हैं जो पहले से ही बने हुए होते हैं। इसलिए घर पूरी तरह वास्तु सम्मत हो, ऐसा संभव नहीं होता। चाहकर भी हम उन वास्तु दोषों को दूर नहीं कर पाते हैं और हमें किसी प्रकार उन वास्तु दोषों को स्वीकार करते हुए उसी घर में रहना पड़ता है। जैसा घर मिला उसी में गुजारा करना पड़ता है। लेकिन फिर भी हम कुछ कार्य करते हुए वास्तु दोष को कुछ आसान उपाय अपनाकर ठीक करने का प्रयास तो कर ही सकते हैं। आइए देखते हैं वो कौन सा प्रयास हैं जिससे हम वास्तु दोषों में कमी कर सकते हैं और अपने जीवन को सुखद और समृद्ध बना सकते हैं। सबसे पहले घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाएं, इससे परिवार में प्रेम बढ़ता है। तुलसी के पत्तों के नियमित सेवन से कई रोगों से मुक्ति मिलती है। घर की छत पर तुलसी का पौधा रखने से घर पर बिजली गिरने का भय नहीं होता। घर में किसी प्रकार के वास्तु दोष से बचने के लिए घर में 5 तुलसी के पौधे लगाएं और उनकी नियमित सेवा भी करें। ईशान कोण को हमेशा साफ सुथरा रखें। ईशान कोण अर्थात उत्तर पूर्व का जो कोण होता है उसे ईशान कोण कहते हैं। इसे हमेशा साफ सुथरा रखें ताकि सूर्य की जीवनदायिनी किरणें घर में प्रवेश कर सकें। भोजन बनाते समय गृहिणियां अपना मुख हमेशा पूर्व की ओर रखने का प्रयास करें। इससे भोजन सुपाच्य और स्वादिष्ट बनता है। साथ ही पूर्व की ओर मुख करके भोजन करने से व्यक्ति की पाचन शक्ति में भी वृद्धि होती है। रात को सोते समय व्यक्ति का सिर हमेशा दक्षिण दिशा में हो तो उत्तम है। कभी भी उत्तर दिशा में तो सिर करना ही नहीं चाहिए। इससे अनिद्रा रोग होने की संभावना होती है। साथ ही व्यक्ति की पाचन शक्ति पर भी गलत असर पड़ता है। घर में कभी कभी नमक के पानी से पोछा लगा लेना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। घर से निकलते समय माता पिता को विधिवत झुककर प्रणाम करें। इससे बृहस्पति और बुध ठीक होते हैं और व्यक्ति के जटिल से जटिल काम भी बनने लगते हैं। घर का प्रवेश द्वार एकदम स्वच्छ होना चाहिए। प्रवेश द्वार पर जितनी स्वच्छता होगी घर में लक्ष्मी आने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। प्रवेश द्वार के आगे स्वास्तिक, ओम, शुभ लाभ जैसे मांगलिक चिन्हों का उपयोग अवश्य करें। प्रवेश द्वार पर कभी भी बिना सोचे समझे गणेश जी न लगाएं। दक्षिण या उत्तर मुखी घर के द्वार पर ही गणेश जी लगाए जाने चाहिए। दोस्तों, विवाह पत्रिका कभी कभी हम लोग फाड़ देते हैं। विवाह पत्रिका कभी भी भूल कर भी ना फाड़ें, क्योंकि इससे व्यक्ति को गुरु और मंगल का दोष लगता है। घर में देवी देवताओं की ज्यादा तस्वीरें नहीं रखें और बेडरूम में तो बिल्कुल भी नहीं। शयन कक्ष में टेलीविजन कदापि ना रखें, क्योंकि इससे शारीरिक क्षमताओं पर विपरीत असर पड़ता है। पानी उत्तर दिशा में रखें। इसमें किचन का सिंक, पीने का पानी सभी शामिल है। किचन में कभी भी नीले रंग का वॉश ना कराएं। ये स्वास्थ्य की नज़र में ठीक नहीं होता है, क्योंकि नीला रंग जहर का प्रतीक है। अगर गैस पूर्व दिशा में रखना संभव ना हो तो पश्चिम दिशा में छोटा सा आईना लगा लें, जिससे गैस का रिफ्लेक्शन दिखाई पड़े। साथियों, घर का मेन दरवाजा पूर्व या उत्तर में ही होना चाहिए। किंतु यदि ऐसा नहीं हो पा रहा है तो घर के मुख्य द्वार पर सोने, चांदी अथवा तांबे या पंच धातु से निर्मित स्वास्तिक की प्राण प्रतिष्ठा करवा कर लगाने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और सकारात्मक ऊर्जा का विकास होने लगता है। ध्यान दें कि घर में खिड़की दरवाजों की संख्या सम में हो, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 तथा दरवाजे और खिड़कियां अंदर की तरफ खुलें। द्वार खुलते बंद होते समय किसी भी प्रकार की कर्कश ध्वनि नहीं आनी चाहिए। इसे अशुभ माना गया है। कलह से बचने के लिए घर में किसी देवी देवता की एक से अधिक मूर्ति या तस्वीर न रखें। ध्यान दें, किसी भी देवता की 2 तस्वीरें इस प्रकार न लगाएं कि उनका मुंह आमने सामने हो। देवी देवताओं के चित्र कभी भी नैऋत्य कोण में नहीं लगाने चाहिए, अन्यथा कोर्ट कचहरी के मामलों में उलझने की पूरी संभावना होती है। किसी को कोई बात समझाते समय कोशिश करें कि आपका मुंह पूर्व दिशा में हो। इस बात का भी ध्यान रखें कि घर में कभी भी फालतू सामान, टूटे फूटे फर्नीचर, कूड़ा कबाड़ तथा बिजली का सामान इकट्ठा ना होने पाए, अन्यथा घर में बेवजह का तनाव होगा।
फटे पुराने जूते, मोजे, छाते, अंडरगारमेंट आदि जितनी जल्दी हो सके घर से बाहर फेंक दें, नहीं तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का सर्वथा अभाव रहेगा और फालतू की परेशानियां बढ़ेंगी। फर्नीचर का आकार गोल, त्रिकोण, षटकोण या अंडाकार नहीं होना चाहिए। धन वृद्धि के लिए तिजोरी का मुंह सदैव उत्तर या पूर्व दिशा में ही रखें। जहां पैसे रखने हो वहां पर सुगंधित इत्र और परफ्यूम बिल्कुल भी ना रखें। दक्षिण की दीवार पर दर्पण कभी भी ना लगाएं। दर्पण हमेशा पूर्व या उत्तर की दीवार पर ही लगाना चाहिए। फ्लोरिंग, दीवार या छत आदि पर दरारें ना हो। यदि ऐसा हो रहा है तो उन्हें शीघ्र ही शीघ्र भरवा दें। घर के किसी भी कोने में सीलन नहीं होनी चाहिए और न ही घर के किसी कोने में रात को अंधेरा होना चाहिए। शाम को कम से कम 15 मिनट पूरे घर की लाइट अवश्य चलानी चाहिए। बिजली के स्विच, मोटर, मेन मोटर, मीटर, टीवी, कंप्यूटर आदि आग्नेय कोण में ही हो तो अति उत्तम है। इससे आर्थिक लाभ सुगमता के साथ होता है। घर में कभी भी मकड़ी के जाले नहीं लगने चाहिए, नहीं तो राहु खराब होता है और राहु के खराब होने से बहुत ही बुरे फल भोगने पड़ते हैं। घर में कभी भी रामायण, महाभारत, युद्ध, उल्लू आदि की तस्वीरें नहीं लगानी चाहिए। केवल शांत और सौम्य चित्रों से ही घर की सजावट करें। घर में सीढ़ियों का स्थान पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण की ओर ही होना चाहिए। कभी भी उत्तर पूर्व में सीढ़ियां ना बनवाएं। सीढ़ियों की संख्या हमेशा विषम रखें, जैसे 11, 13, 15। यदि घर में सीढ़ियों के निर्माण संबंधी कोई दोष रह गया है तो मिट्टी की कटोरी से ढककर उस स्थान पर जमीन के नीचे दबा दें। ऐसा करने से सीढ़ियां संबंधी वास्तु दोषों का नाश होता है। दोस्तों, यदि इन सब बातों का ध्यान रखा जाए तो बहुत हद तक विघ्न, बाधाएं, परेशानियां हमसे दूर रहेंगी, खुशियां हमारे घर आएंगी और हमारे घर की सीढ़ियां हमारे लिए सफलता की सीढ़ियां बनेगी। घर की बगिया हमेशा ही महकती रहेगी तथा घर का हर सदस्य दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करेगा। दोस्तों, इन शब्दों के साथ ही आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी अगले लाभकारी संदेश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।